वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। एक और गैर अहम बल्कि इंतहाई नामाकूल किस्म की खबर जो पाकिस्तान भर में मेरे अलावा कोई एक एंकर अपने प्रोग्राम में शामिल इस तौर नहीं कर रहा। एक मौक़र उर्दू रोज़नामे का शिकवा सामने आया है जिसमें उसने कहा है कि लिखा है कि आवाम को कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे। जनाब मन हुकूमतें भी वफाकी हो या सूबाई कहाँ कोरोना को संजीदा ले रही हैं। सोने पे सुहागा असद उमर साहब ने एक ट्वीट दागा है जिसमें उन्होंने एक टेलीफोन नंबर शेयर किया है और उसमें उन्होंने आवाम से मदद की अपील की है। आवाम एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वही नहीं थे जिनको हमारी मदद करनी थी, ये हमसे क्यों मदद मांग रहे हैं। एक अदद टेलीफोन नंबर कई करोड़ लोगों के लिए दे करके कौन सा तीर चला लिया है सरकार ने, ये एक अच्छा सवाल है। असद उमर साहब और दीगर लोगों का कहना है, बल्कि हुकूमत का ये कहना है, आवाम ताउन करें, मास्क पहने। आवाम कह रही है सब कुछ हम कर लेंगे, तो फिर आप क्या करने के लिए वहाँ बैठे हैं। दूसरी जानिब एक और इंतहाई अहम बल्कि सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए असद उमर साहब ने फरमाया है कि कोरोना मार्केट्स, पार्क्स और इस तरह की तफरीही जगहों पर या रश वाली जगहों से फैल रहा है, ताहम स्कूलों से कोरोना नहीं फैल रहा। जब हमने कोरोना का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो कोरोना हमें देख करके थोड़ी देर तो रुका, लेकिन जैसे ही हमने बताया कि हम तुमसे असद उमर साहब की इस बात पर राय लेना चाहते हैं, कोरोना हंसता हुआ पेट पकड़ के भाग गया। दूसरी जानिब उनके बिल्कुल बरखिलाफ आप विफाक और सूबे का 180 डिग्री का बल्कि 360 डिग्री का तजाद देखिए। सईद गनी साहब ने टेम्परेचर चेक करते हुए आवाम को लाइन दी है। उनका कहना है कि कुछ नहीं पता स्कूल्स कब बंद कर दिए जाएं, कुछ नहीं पता। ये बता दूं कि मुल्क में कोरोना के यौमिया केसेस 1000 तक जा पहुंचे हैं। 3 माह बाद कल के रोज़ एक ही दिन में जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो चुकी है और आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 11 अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। ताहम एक और सनसनीखेज किस्म की खबर, एक उर्दू रोज़नामे में, तीसरा बड़ा उर्दू रोज़नामा बैक पेज की अशात चौंका दिया है, कंफ्यूज या दिया है। अगर इस किस्म की खबर छपी है और वो भी ABC सर्टिफाइड रोज़नामे में, तो क्या ये कहीं सच तो नहीं? और अगर ये सच है तो ये हमारी हुकूमतें हमसे क्या खेल खेल रही हैं। लिखा है कोरोना में अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बैंक स्कूल खोलने के हामी। ये बात हो रही है तीसरी दुनिया के तरक्की पजीर अपने तौर पर जो हम जैसे लोग हैं उन ममालिक की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने सूबा या वफाक आलमी बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा से पेट भर के इमदाद वसूल की है, तो क्या हम उनके कहे का पालन नहीं करेंगे? क्या हम इतने बड़े जिहादी और 30 मारखाने के उनसे पैसे भी लें और उनके कहे के बरखिलाफ़ भी जाएं? ये एक सवाल है जो मैं आज अपने मेहमानों के सामने रखना चाहता हूँ। हाइपोथेटिकल हम बात कर लेते हैं। जब हमने उनसे इमदाद ली, एड ली, मदद ली, बुरे अल्फाज में जब हमने उनसे जो है वो भीख ली, तो फिर हमें उन्हीं के कहने पे चलना पड़ेगा ना। वो जब कहेंगे कि कोरोना एक भांबड़ है, कोरोना तुम्हें खा जाएगा, तो हमारे जोमा, हमारे कायदीन हर आधे घंटे के बाद टेलीविज़न घेर करके और शोर मचा रहे होते थे, मास्क पहनो, लॉकडाउन कर दो, 2 लाख राशन हमने बांट दिया कई करोड़ की आबादी में। लेकिन मैडम ये कुछ ज़्यादती नहीं है? एटमी रियासत, हमारी सूबाई खुद मुख्तारी, 18वीं तरमीम, भुट्टो साहब वाले उधर सूबा उधर विफाक, यहाँ सिर्फ तड़ियाँ लगा रहे हैं कि जी मकामात पे सख्ती होगी और ये होगा। असद उमर साहब ने पता नहीं क्या बहरहाल अज़राए तफन्नुन उन्होंने एक टेलीफोन नंबर शेयर कर दिया, न जाने किसका। क्या कहेंगी सूबे की हद तक अपनी बताइएगा, आप मालूमात क्या हैं? देखिए आरफिन, बात यह है कि इस वक्त दुनिया भर में सेकंड वेव जो आई है कोरोना की, उससे नुकसानात हो रहे हैं। और पाकिस्तान में भी कल और आज भी टीवी पे मैं देख रही थी, बताया जा रहा था। मैडम मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, काइंडली आप जवाब पूरा इनायत फरमा दें तो मैं मशकूर हूँगा आपका। सूबाई हुकूमत की अगर हम बात कर लें तो उसकी वो फुर्तियाँ, वो चाबुक दस्तियाँ, वो चालाकियाँ वो नज़र नहीं आती। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो कहाँ गई? वो कोरोना से बचाने के वो दावे वो किधर गए? इमदाद की नजर होगा जो
आरफीन जो सिंध हुकूमत ने काम किया उसको आलमी सतह पर भी सराहा गया, वो सवाए प्राइम मिनिस्टर के पीटीआई की हुकूमत के दुनिया भर में उसको सराहा गया और हमने बेहतरीन अंदाज में ना सिर्फ कंट्रोल किया गया, वही लॉकडाउन था जिसकी वजह से हमारी नहीं, अब सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी खत्म हो गई और हमने उसकी रोकथाम के लिए काम भी किया और अब भी कर रहे हैं। अब भी जो होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ना करे कि वो उस तरीके से जो दुनिया में मुतासिर हो रहा है उस तरह पाकिस्तान, अल्लाह ताला पाकिस्तान को, हम पाकिस्तानियों को उससे महफूज रखे, हमारे शहरियों को, लेकिन जो एहतियात है वो हमें करनी है। अताउल्लाह साहब, जनाब मन वज़ीर आला बलूचिस्तान कोरोना का शिकार, अहम हुकूमती ओहदेदारान कोरोना का शिकार हो रहे हैं, गाय बगाए डॉक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स हैं, बहुत सिग्निफिकेंट उनकी सर्विसेज हैं, वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक इंतहाई अहम ज़िम्मेदार का मैं टिकर पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन करना पड़ा तो मईशत को नुकसान होगा। सर कंफ्यूज ही आ गया हूँ, मईशत को नुकसान होगा इसलिए इंसानी जानों का नुकसान हम कबूल कर लेंगे, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? देखिए, दो चीज़ें हैं, या तो ऐसे करें कि पूरा लॉकडाउन करें और कोरोना से बचने की कोशिश करें, या फिर ये हो कि हम इस तरह चलें कि कोरोना से भी बचें और मईशत को नुकसान ना हो। देखिए, हमारी मईशत ये है कि आज मैंने कहीं सुना कि थोड़ा सा कोरोना का जिक्र हुआ, स्टॉक एक्सचेंज फ़ौरन नीचे गिर गई। जी हाँ बिल्कुल, तो ये 2 खरब रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए, हमने करना क्या है, हमने पहले भी पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी वो प्राइम मिनिस्टर की, वो पूरी दुनिया ने सराही और उसने कहा कि पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है, अमवात भी कम हुई, लोग भी कम अफेक्ट हुए। हम अभी ये करने जा रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन, अगर कहीं पे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं तो वहाँ पे लॉकडाउन कर रहे हैं और बाकी जो है हम अपने बच्चों को सीसा तो नहीं खिलाते। देखिए, तातीलात स्कूल की जो है वो उसको थोड़ा सा 1 महीना अगर या 15 दिन या 20 दिन, ये इस तरह की कोई चीज़ अगर कर दी जाए तो क्या हर्ज है? ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे पहले भी तो कारोबार चल रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ 2% या 3% वो बच्चों की हो सकती है।